फॉर यूपीएससी बाय जकी चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो मुख्यतः हिंदी में भी हम शुरू कर रहे हैं। आज तक आपने सारे वीडियोस जो हमारे देखे होंगे वो इंग्लिश में है मुख्यतः, तो अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मांग पे मैंने हिंदी में शुरू किया है। इसमें शुरू करने का हमारा मुख्य मकसद ये है कि जैसे साइंस डेली आप देख लें, नेचर साइंस देख लें, जो भी विज्ञान की पत्रिकाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारी अंग्रेजी में आती है, तो अब उनको हिंदी में करके आप तक पहुंचाना हम समझते हैं सभी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे कि पिछले बार आपने देखा ई लीसा, तो इस बार क्या है, ई रेसोटा के बारे में आपने जाना है क्या, या अगर नहीं जाना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस पर देखें। मैं बताऊंगा कि ई रेसोटा क्या है और विभिन्न जो वैज्ञानिक गतिविधियां वैश्विक स्तर पे हो रही है वो सारी जानकारी मैं आपको पहुंचाऊंगा। तो चलिए आज हम ये शुरू करते हैं। क्षुद्र ग्रह 16 साइकी है क्या, इसके बारे में इतना ये महत्वपूर्ण क्यों है और अमेरिका इसके लिए एक समर्पित अभियान क्यों चला रहा है, तो चलिए आज हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह 16 साइकी। तो नासा नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने पाया है कि मंगल और बृहस्पति के बीच 16 साइकी क्षुद्र ग्रह जो है जिसमें सोना, कोबाल्ट, प्लेटियम, रेनियम, इरिडियम जैसी दुर्लभ धातुओं के बने हैं। ये जो एस्ट्रॉइड है ये काफी दुर्लभ धातुओं के बने हुए हैं और क्षुद्र ग्रह में कीमती धातुओं का कुल मूल्य जैसा कि नासा ने इसका अनुमान लगाया है वो तकरीबन है 10,000 क्वाड्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में लगाया गया। अब आप समझ लीजिए 1 बिलियन होता है और 1000 बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है, उसी तरह 1000 ट्रिलियन के बाद आपका क्वाड्रिलियन होता है, यानी उससे ज्यादा। तो अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह कितना कीमती है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल के निर्माण के दौरान इसमें कई क्षुद्र ग्रह से कई बार टक्कर हुआ और टक्कर के निर्माण के बाद जो वर्तमान में जो बचा हुआ क्षुद्र ग्रह है इसका निर्माण हुआ होगा। पहले ये ग्रह रहा होगा, टक्कर के दौरान सारे जो इसके मेंटल थे और क्रस्ट थे वो समाप्त हो गए होंगे और उसके बाद जो इसका कोर बचा जो मुख्यतः सोने, प्लेटिनम और जो कीमती धातु के बने हुए वो बच गए। अब इसका अध्ययन करने, इसका पता लगाने की क्या ये जो थ्योरी बता रहे हैं ये सही है, इसका पता लगाने के लिए नासा ने एक यान, मानव रहित अंतरिक्ष यान यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पे भेजने का प्रयास किया है और एक मिशन बनाया है जो 2022 में जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह साइकी के विषय में कि ये क्षुद्र ग्रह क्या ये नया खोज है या इससे पहले कभी खोजा गया था। तो चलिए देखते हैं। यह पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी आप समझ लीजिए 37 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सौर प्रणाली के क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाई जाने वाली सबसे विशाल वस्तु में से है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्षुद्र ग्रह की ज्यादातर जो वो होती है वो 1-2 किलोमीटर की होती है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटे होते हैं वो। तो ये जो है उसके मुकाबले में हम देखेंगे तो बड़ा है, क्योंकि इसका जो व्यास हम देखते हैं तो वो 140 मील। अगर इसके आकार की हम बात करते हैं तो यह आलू के आकार का है, वो आगे हम लोग देखेंगे एनिमेशन में आपको मैं दिखाऊंगा। तो इस क्षुद्र ग्रह की खोज ये आज नहीं की गई थी, 1853 में ही की गई थी और इतालवी खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पेरिस ने इसकी खोज की थी। क्षुद्र ग्रह का नाम ग्रीक देवी साइकी के नाम पर, तो ये भी महत्वपूर्ण आपकी जानकारी मिली। इसके बाद हम देखें तो ये जो क्षुद्र ग्रह इसका लगातार, चूंकि ये मेटल का बना हुआ है तो इस पे लगातार सौर हवाओं के कारण इसका ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो सोलर विंड है जिसको सौर हवा या सौर पवन कहते हैं, तो ये आवेशित कणों की धारा है जो सूर्य के बाहरी वायुमंडल, सूर्य के बाहरी वायुमंडल हम लोग कहते हैं वो कोरोना होता है। जब हम सूर्य देखते हैं उसके ऊपर जिससे हम लाइट आता है उसके आगे का जो वायुमंडल होता है ऊपर में उसको कोरोना कहा जाता है
और उसी से निकलने वाले ये आवेशित कण लगातार इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ये पता लगा है। तो इन सब स्टडी के आधार पे नासा ने यान भेजने का मिशन शुरू किया है। और ये क्या है, ये एक छोटा सा एनिमेशन है, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक यान 2022 में भेजेगा और ये आपका ये क्षुद्रग्रह है। ये देखिए, ये क्षुद्रग्रह है जो देखने में बिल्कुल आलू के आकार का है। अब आप इसको देखें तो इसमें कीमती धातु, जैसे कि मैंने बताया सोना, प्लेटिनम। अब ये देखिए, ये क्षेत्र जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र मुख्यतः ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, पीला कलर है, ये पूरा सोना से बना हुआ है। और इसके साइड में जो व्हाइट वगैरह है वो सब प्लेटिनम और कीमती धातु है। तो जिसका अनुमान मैंने बताया कि नासा के वैज्ञानिकों ने लगाया 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर। तो ये आपका शुक्र है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो ये सोलर विंड है, जिस तरह से एस्ट्रॉयड में ये आवश्यक कण टकराते हैं, और तो इस प्रकार के जो हानिकारक कण होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो किस तरह से हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं, पृथ्वी किस तरह से इसकी रक्षा करती है। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी जो है, ठीक है, वो स्वयं अपने चुंबकीय क्षेत्र से उसकी रक्षा। तो चलिए इसके बारे में हम देखें कि इसका महत्व 16 साइटी का क्या है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो आमतौर पर जो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है वो ज्यादातर पत्थर के बने होते हैं। तो धातु का जो क्षुद्र ग्रह होता है वो आमतौर पर सोलर सिस्टम में नहीं पाए थे, ये यूनिक चीज है। इसीलिए 16 साइकी का अध्ययन करने से ग्रह की आंतरिक परतों को, जो हमारे पृथ्वी की ग्रह की आंतरिक संरचना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी की ग्रह की आंतरिक संरचना को नहीं देख पाते हैं, तो इसका जो अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, तो वो इसी तरह से एस्ट्रॉयड या जिसको आप कह रहे हैं क्षुद्र ग्रह के स्टडी से इसका अनुमान लगाते हैं। क्योंकि हमारी सोलर सिस्टम और जो हमारी पृथ्वी और ये क्षुद्र ग्रह का निर्माण लगभग एक ही समय में हुआ था। वो समय था 4.6 अरब साल पहले। ठीक है, तो इसके लिए नासा ने एक मिशन बनाया है जिसका नाम है मिशन साइकिल। तो यह बृहस्पति और मंगल के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हुए अद्वितीय धातु, मतलब बृहस्पति और धातु ग्रह की, मतलब धातु का जो एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, उसकी यात्रा करने की एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम बनाया गया है जो मानव रहित है। इसे 2022 तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। मिशन से पता चलेगा, मिशन पता लगाएगा कि ये साइकी क्षुद्र ग्रह जो था, ये कोर वाकई ये ग्रह था और उससे कोर बच गया, या वाकई उस जब ये बन रहा था हमारा सोलर सिस्टम तो उस वक्त कुछ पिघला हुआ धातु वहां रह गया। तो ये पिघले हुए सामग्री है। इसके अलावा यह साइकी की स्थलाकृति, जो उसकी टोपोग्राफी है, उसका भी चिन्हित करेगा कि किस एरिया में गोल्ड है, किस एरिया में प्लेटिनम है, और हो सकता है इन फ्यूचर में उसको लाने का प्रयास भी वैज्ञानिक करें। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि इस पर भी हम आपको एक लेक्चर देंगे और बहुत जल्दी देंगे इसी वीडियो सीरीज में। इसीलिए आप हमारे वीडियो सीरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इनिशिएटिव्स के, क्योंकि जो मैं ये बता रहा हुआ ये हिंदी में अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो यूपीएससी स्टैंडर्ड जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जो यूपीएससी में पूछा जाता है, और फाइनली मैं आपको उसका प्रश्न भी देता हूँ कि ये कैसे प्रश्न बनते हैं इस पे, और फिर इसका आंसर भी अगले वीडियो में देता हूँ। तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे इसके आंसर के लिए। फिलहाल देखते हैं यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो प्रश्न यह है, क्षुद्र ग्रह साइकी के विषय में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। नंबर 1, क्षुद्र ग्रह की खोज पहली बार 1853 में एक इतालवी खगोल शास्त्री ने की थी। नंबर 1। नंबर 2, क्षुद्र ग्रह बेल्ट की छोटी वस्तुओं से, ये जो क्षुद्र ग्रह है अर्थात साइकी 16, ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी है, उसके छोटी वस्तुओं से लगातार टकरा करके इसके सतह का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये दूसरा चॉइस। तीसरा चॉइस है आपका,
धातु क्षुद्र ग्रह आमतौर पर सौरमंडल में नहीं पाए जाते, धातु के क्षुद्र ग्रह आमतौर पर सौरमंडल में नहीं पाए जाते। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। अब आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दें और फिर इसका उत्तर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं फिर से हिंदी माध्यम के छात्रों को कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे भी जो सामग्री मिलेगी वो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।